जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन पे यंत्र देख रहे हो, इस यंत्र का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस यंत्र का इस्तेमाल उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर हमको किसी का वशीकरण करना हो, किसी के हृदय में, किसी के मन में अपने लिए प्रेम की भावना उत्पन्न करनी हो, तो उस स्थान पर हम इस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग जो शादीशुदा होते हैं, उनके जीवन में, उनकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं जिसमें वो किसी भी तरह से सफल नहीं हो पाते और उनके जीवन में इतना ज़्यादा तनाव हो जाता है और उनकी पूरी की पूरी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाती है, पूरी की पूरी शादीशुदा ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध अच्छा नहीं होता और उन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा, तनाव, हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव रहता है। तो ऐसे में इस यंत्र का इस्तेमाल करके अगर आपके बीच में ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे में आप इस यंत्र का इस्तेमाल करके अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और आपके दोनों के बीच में प्रेम भाव सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाएगा और आपकी जो भी लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और कभी भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ये जो यंत्र है, ये मेनली पुरुषों के लिए है। स्त्रियों के लिए भी क्या करना है वो मैं अगली किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि स्त्रियों को भी किस प्रकार से अपने पुरुष को अपने लिए मोहित करना है, अपने लिए अपने वश में करना है। उसके लिए भी मैं उनको उनको एक प्रयोग बता दूंगा कैसे करना है। लेकिन ये जो यंत्र है, ये पुरुषों के लिए है। तो उनको करना क्या है, देखिए, ये जो यंत्र आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस यंत्र को इसी तरह से जैसे मैंने लाल रंग के पेन से इस यंत्र को बनाया है इस पेपर के ऊपर, तो इसी तरह से इस यंत्र को आपको बनाना है भोजपत्र के ऊपर। ठीक है, आपको पेपर के ऊपर नहीं बनाना है, आपको इस यंत्र को भोजपत्र के ऊपर बनाना है, इसी तरह से लाल रंग के पेन से या फिर लाल रंग के स्केच से। भोजपत्र के ऊपर बनाने के बाद आपको इसको फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है। ठीक है, मोड़ने के बाद इसमें थोड़ा सा आपको सेंट लगा देना है, थोड़ा सा आपको इत्र लगा देना है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा जो अगरबत्ती आती है, अगरबत्ती में एक पन्नी होती है छोटी सी जिसमें अगरबत्तियाँ होती हैं, वो पन्नी आपको ले लेनी है या फिर कोई भी पॉलीथीन आपको ले लेनी है। उस पॉलीथीन में इस जो भोजपत्र आपने तैयार किया है फोल्ड करके, उसको आपको फोल्ड करने के बाद उसमें पॉलीथीन में लपेट लेना है उस पेपर को, उस यंत्र को, और उसको हल्का सा माचिस की तिल्ली जला करके उसको एकदम सील पैक कर देना है ताकि आपका ये जो यंत्र है ये भीगे ना, ये गीला ना हो, ये ख़राब ना हो। इसके बाद इस यंत्र को आपको धूप बत्ती दिखानी है, थोड़ी सी धूप बत्ती जला लेना, आपको धूप बत्ती दिखा देना इस यंत्र को, और अगर दीपक जला सको तो थोड़ी सी दीपक की लौ भी आपको दिखा देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी शुभ मुहूर्त आए, जैसे कि आपका ये नवरात्रि का पर्व आता है, दशहरे का आता है, ठीक है, ग्रहण काल आता है, होली आती है, दीपावली आती है, शिवरात्रि आता है, गुरु पुष्य योग आता है, रवि पुष्य योग आता है, या कोई भी अच्छा मुहूर्त। और अगर आपको कोई भी मुहूर्त ना मिल रहा हो तो राहु काल को छोड़ करके किसी भी समय आप इस यंत्र को अपनी बाजू में धारण करें। ठीक है, आप इसको गले में भी पहन सकते हैं, आप इसको बाजू में भी धारण कर सकते हैं। बाजू में धारण करने के लिए लाल रंग के कपड़े में इस यंत्र को बांध करके आप अपनी बाजू में बांधें। और कौन सी बाजू में बांधना है आपको, इस यंत्र को बाईं बाजू में आपको बांधना है, यानी कि बाएं हाथ के बाजू में आपको इस यंत्र को बांधना है। क्योंकि जो पत्नी का स्थान बताया गया है वो
बाएं अंग में वास माना जाता है। भगवान शिव शंभु अर्धनारीश्वर हैं। माता पार्वती उनके वामांग में स्थित हैं, यानी कि उनके बाईं ओर स्थित हैं। और इसी तरह से हर पत्नी का स्थान हमारे बाएं में माना जाता है, पुरुषों के बाएं में माना जाता है। तो इसी तरह से इस यंत्र को अपने बाएं बाजू में आपको बांध लेना है। अगर आप गले में पहनना चाहो तो आप इसको गले में भी पहन सकते हो, किसी भी लॉकेट में डाल करके, किसी भी ताबीज़ में भर करके इसको गले में पहन सकते हो। जिस पल आप इसको पहनोगे 24 घंटे में इस यंत्र का असर होना शुरू हो जाएगा। और इस यंत्र को पहनने से पहले, जब आप इस यंत्र को धारण करोगे, जब आप इस यंत्र को पहनोगे, तो उस वक्त आपको अपनी पत्नी का ध्यान करना है। अपनी पत्नी का नाम बोल करके, अपनी पत्नी के लिए कामना करके इस यंत्र को धारण कर लेना है। उसके बाद फिर देखना 24 घंटे में ही आपकी पत्नी खुद ब खुद आपसे बात करेगी। चाहे कितनी भी नाराज़ हो, कितना भी लड़ाई हुआ हो, कितना भी झगड़ा हुआ हो, वो आपसे बात करेगी, आपसे मिलेगी और आप दोनों के बीच का जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस यंत्र का निर्माण आप किसी भी समय कर सकते हो, बस राहु काल छोड़ करके। ठीक है, आपको राहु काल छोड़ देना है और राहु काल छोड़ करके किसी भी समय पर इस यंत्र का निर्माण आप कर सकते हो और लाभ उठा सकते हो। जय माता दी।